नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग और दोस्तों आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है मोशन। तो देखते हैं सबसे पहले हम कि आखिर मोशन क्या होता है। तो मोशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर लिखा है जिस तरीके से कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर हम एग्जाम्पल से देखें, सपोज दैट अभी आप अपने होम में हैं, ठीक है, और आपके होम के पास में कोई शॉप है। आपके होम से शॉप तक जाने में 15 मिनट का टाइम लगा। ओके, सपोज दैट आप 9 AM पर अपने होम पर थे एंड 9:15 पर आप शॉप पर पहुंच गए। तो आपने इस 15 मिनट में जो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी और कुछ टाइम में करी, तो आपने क्या किया, 15 मिनट्स में अपनी पोजीशन को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस 15 मिनट में, इस टाइम में आपने अपनी पोजीशन को चेंज करके होम से आप कहाँ पहुँच गए, आप शॉप में पहुँच गए। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने अपनी पोजीशन को होम से शॉप तक में चेंज किया, इसलिए हम कहेंगे आपने मूव किया। या फिर हम एक और एग्जांपल लें कि कभी रास्ते में हम चलते हैं, हमने देखा कि एक बाइक हमारे सामने से जाती है, ठीक है ना। एक बाइक अगर हमारे सामने से जाती है तो हम क्यों कहते हैं कि वो मूव कर रही है, क्योंकि क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। अगर वो सपोज दैट पहले ए पोजीशन पे थी, थोड़ी देर बाद वो क्या होगी, चल के बी पोजीशन तक आ जाएगी, इसलिए हम कहते हैं कि वो मूव कर रही है। तो ये होता है मोशन, जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई ऑब्जेक्ट अपनी क्या करता है, पोजीशन को चेंज करता है। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारे सामने जब हमें मोशन डायरेक्ट नहीं दिखता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जब विंड ब्लो करती है, जब हवा ब्लो करती है या चलती है तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम उसको कैसे परसीव करते हैं, हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस से परसीव करते हैं। कैसे, जैसे कि हम देखेंगे कि पास के पेड़ की पत्तियां हिलती हैं, या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मूव करते हैं। उससे हमें पता लगता है कि यस, विंड क्या कर रही है, ब्लो कर रही है, विंड चल रही है, ठीक है ना। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए आपके, जब हम डायरेक्ट से देखते हैं किस तरीके से हमने डायरेक्ट एविडेंस देखा मोशन का, और ये है जब हमने इनडायरेक्ट एविडेंस देखा मोशन का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फिर दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मोशन चैप्टर में, जिसे कि हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर आपका होम है। अपने कोई भी ऐसे फ्रेंड को आप इमेजिन कीजिए जिसके होम की आपको लोकेशन पता है, तो उसको हम फ्रेंड 1 मान लेते हैं, ठीक है। और एक और फ्रेंड है आपका जिसके, तो 2 फ्रेंड हैं जिनके आपको क्या पता है, होम की लोकेशन पता है। तो सपोज दैट आपके होम से फर्स्ट फ्रेंड के होम की जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर, और आपके होम से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपके सेकंड फ्रेंड का होम है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर से देखूँ तो मैंने कहाँ से डिस्टेंस को मेज़र किया, मैंने डिस्टेंस को मेज़र किया आपके होम से। तो रेफरेंस पॉइंट इस समय आपका होम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके फ्रेंड 1 से फ्रेंड 2 के हाउस के बीच की डिस्टेंस की, तो ये होगी टोटल डिस्टेंस आपके होम से फ्रेंड के होम की है आपकी 2 किलोमीटर, और फर्स्ट फ्रेंड के जो होम है उसकी है आपकी 1 किलोमीटर। तो आपके और आपके जो फर्स्ट फ्रेंड है और सेकंड फ्रेंड है उसके टोटल डिस्टेंस हो गई 2 किलोमीटर माइनस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो अब रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, अब रेफरेंस पॉइंट हुआ आपका फ्रेंड 1 का होम। तो देखा आपने किस तरीके से रेफरेंस पॉइंट चेंज होता है। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, और ज़्यादातर हम इस कोर्स में ओरिजिन वर्ड का ही यूज़ करेंगे। इसको डिनोट करते हैं ओ से। अब ज़्यादातर ग्राफ्स में या फिर किसी भी पॉइंट पर ओ टर्म को अगर कहीं देखेंगे तो वो पॉइंट होगा ओरिजिन पॉइंट, जहां से हम क्या करेंगे, डिस्टेंसेस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब अगर हम देखें
मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये एक सबसे सिंपलेस्ट टाइप का मोशन होता है। क्या होता है, आप एक एक्सिस ले सकते हैं जो आपकी इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, शुरू होती है ज़ीरो से। कहाँ से? ओरिजिन पॉइंट। क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट है इसलिए इसकी डिस्टेंस ज़ीरो। यहाँ से हम मेजर करेंगे किसी भी पॉइंट को, इसलिए ओरिजिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी डिस्टेंसेज हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये किस में है? किलोमीटर्स में है। तो आपको ये जो जितनी भी डिस्टेंसेज हैं ये सब किसके रिस्पेक्ट में दी हुई हैं? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दी हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरीके से हम डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो हम एक सिंपल रूट ले लेते हैं, वो सिंपल रूट आपका ले लेते हैं पॉइंट O से C, फिर C से B एंड B से A, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अगर डिस्टेंस को मेजर करें तो डिस्टेंस क्या होगी? सबसे पहले O से C तक आप गए, डायरेक्शन है आपकी ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी है आपकी? ईस्ट डायरेक्शन। और अभी ईस्ट डायरेक्शन में अगर मैं चलता हूँ तो मैं लेता हूँ पॉजिटिव साइन को। मीन्स कि अगर मैं 20 किलोमीटर चला तो मैं उसको पॉजिटिव साइन में लूँगा। ओके, तो अगर हम चलते हैं O से C तक तो हमने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? O से डिस्टेंस। देन अगर C से B गए तो कौन सी डिस्टेंस? C B डिस्टेंस। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो B से A पहुँचे तो हमारा टोटल कौन सा पाथ कवर हो गया? O से C, C से B, और हम अभी कहाँ पे हैं? पॉइंट A पर हैं। तो देख लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस कितनी है। ओरिजिन से अगर आप मेजर करें तो ओरिजिन से पॉइंट C की, मतलब O और C के बीच की जो हमने अभी बनाया उसके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको? 20 किलोमीटर। प्लस CB के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 30 किलोमीटर। यहाँ तक है, जो B पॉइंट है वो ओरिजिन से 30 किलोमीटर है, पॉइंट C ओरिजिन से 20 किलोमीटर है। तो दोनों के बीच की अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? ओरिजिन से 30 किलोमीटर पॉइंट B माइनस 20 किलोमीटर पॉइंट C। आंसर आ गया आपका कितना? 10 किलोमीटर। इस तरीके से आप दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ओरिजिन से देखेंगे उन दोनों के डिस्टेंस कौन सी है, जो बड़ी डिस्टेंस होगी उसमें से छोटी को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 30 माइनस 20 10 किलोमीटर। इसी तरीके से B और A के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 45 किलोमीटर, जो कि पॉइंट A की डिस्टेंस है ओरिजिन से, माइनस आपका 30 किलोमीटर। आंसर आया आपका 15 किलोमीटर। ओके, प्लस कर दीजिए। अब टोटल करेंगे तो कितना हो गया? 20 प्लस 30, 20 प्लस 10 30 प्लस 15 45 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 45 किलोमीटर। ठीक है ना। O से A तक की डिस्टेंस हम कितनी लिख देते हैं? 45 किलोमीटर। अभी तक ये हमारी डिस्टेंस आ गई, ठीक है ना। और डायरेक्शन में हम क्या किया था हमने, जब हम डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में चले थे, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ होती है, तो हमने क्या लिया था? पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर अब हम क्या देखते हैं, अब हम चलते हैं A से O की तरफ, ठीक है ना। तो हमारा पाथ क्या हो जाएगा, जो हम अब ईस्ट की जगह हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पहले हमने ईस्ट लिया था, ठीक है ना। अब ईस्ट ना लेके हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अब वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन में चलें तो सबसे पहले क्या होगा? 45 से 30 लेंगे। कितना लेंगे? 45 से 30। तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? ओरिजिन से देखिए आप, पॉइंट ए कितना दूर है? 45 किलोमीटर। पॉइंट बी कितना दूर है? 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। ये तो हमने देख ही लिया है। फिर से क्या आ गया हमारा पॉइंट? अब हम कहाँ से चल रहे हैं? ए बी सी एंड ओ, ठीक है ना। ए बी सी एंड ओ। सबसे पहले हम कहाँ से आए? ए से बी की तरफ आए, फिर बी से सी की तरफ आए, फिर सी से ओ की तरफ आए, और हम अभी कहाँ पहुँच गए? पॉइंट ओ पर पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस देख लीजिए। ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15। थोड़ी देर पहले हमने देखा हमने किस तरीके से इसको निकाला, तो ये 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या हो गया आपका? बी एंड सी के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 30 किलोमीटर माइनस 20 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा आपका? 10 किलोमीटर। देन अगर चलें तो कितना हो जाएगा? ओ सी से ओ की तरफ, सी से ओ क्या हो जाएगा आपका? ये वाली डायरेक्शन में चलेंगे, ये वाली डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? टोटल 20,
कहाँ से? ओरिजिन से। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 20 ही आ गई। फिर प्लस करेंगे तो कितना आया? 20 + 10 30 + 15 45 किलोमीटर। अगेन 45 किलोमीटर। तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या आ गई? 45। पहले वाले केस में, कौन सा वाला केस? जब हम ईस्ट डायरेक्शन में चले थे। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में चले थे, जो कि इस तरीके से मैंने बनाई थी। अच्छा, और सेकंड डिस्टेंस जो होगी ये फर्स्ट केस में थी। सेकंड वाले में क्या किया था? हम वेस्ट डायरेक्शन में चले थे। कौन सी डायरेक्शन? वेस्ट डायरेक्शन। जो इस तरफ हम चले थे, ए से ओ की तरफ। ये जो हम चले थे ओ से ए की तरफ, ठीक है ना। ये आया 45 किलोमीटर। अगेन ये आएगा 45 किलोमीटर, जो कि अभी हमने काउंट किया, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया? 45 ये, 45 ये, तो 45 + 45 कितना होता है आपका? 90 किलोमीटर। मीन्स कि आपने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी? 90 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि 90 किलोमीटर तो आया, बट ये ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट जो हम डायरेक्शन चले, वेस्ट जो डायरेक्शन चले, और मैंने कहा था कि मैं ईस्ट को पॉजिटिव लूंगा, वेस्ट को नेगेटिव अगर मैं लूंगा, वेस्ट को नेगेटिव लूंगा, क्योंकि पॉजिटिव अगर मैं इस तरीके लूंगा तो वेस्ट को हमें इस तरफ लूंगा नेगेटिव, ठीक है ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या हुआ फिर? क्यों हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लिया? चलिए अब वो समझते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? टोटल डिस्टेंस अभी तक हमने कितनी काउंट कर ली है? 90 किलोमीटर, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी? ओ से ए प्लस ए से ओ 45 ये, 45 ये, टोटल कितना हो गया आपका? 90 किलोमीटर। ये हो गया किलोमीटर्स में। ओके, अब एक चीज आपने नोटिस करिएगा आप कि हमने ओ से चलना शुरू किया था। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन पॉइंट। हमने ओरिजिन पॉइंट से चलना शुरू किया, हम सी को गए, हम फिर बी को आए, हम फिर ए तक गए, फिर हम ए से बी की तरफ आए, बी से सी की तरफ आए, सी से ओ की तरफ आए, तो हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया। तो एक्चुअल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में आप क्या करोगे? आप अपनी इनिशियल पोजीशन को देखोगे, अपनी फाइनल पोजीशन को देखोगे, ठीक है ना, और उससे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूं। देखिए, अब हम साइन लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। मैं पॉजिटिव लूंगा, वेस्ट डायरेक्शन में मैं क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, ओ से चलना शुरू करते हैं, बट अब विद डायरेक्शन, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम? ओ सी बी ए, ठीक है ना। इस पाथ पे दोबारा चलते हैं और ईस्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव लूंगा। तो अब विद साइन में इनको शो करूंगा आपको, ओ सी प्लस सी बी प्लस बी ए को। ओ से सी की तरफ में गया, ईस्ट डायरेक्शन में गया, इसलिए प्लस 20 किलोमीटर, प्लस सी से बी की तरफ गया, 20 ये ओरिजिन से, 30 ये ओरिजिन से, तो टोटल कितना हो गया? 30 - 20 10 किलोमीटर, प्लस में, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं अभी? ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूं। फिर बी से ए की तरफ आपका 45 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर, तो कितना हो गया आपका? 15 किलोमीटर, प्लस का 15, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में चला, टोटल हो गई 45 किलोमीटर। तो क्या हुआ? ये वही आ गया। ये इस टाइम जो ये है 45 किलोमीटर, ये उतना ही आया जितना कि हमने, जब हम विदाउट साइन ले रहे थे उस टाइम भी जो वैल्यू आई, अभी भी वही वैल्यू आई। बट अब स्टोरी अब चेंज होगी जब हम ओ ए से बी की तरफ आएंगे, विद साइन हम इस टाइम लेंगे। इस क्यों ऐसा करेंगे वो मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर में। अभी आप समझिए इस बात को। ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से ओ की तरफ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं ए से बी की तरफ विद साइन, क्योंकि मैं वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा हूं। टोटल डिस्टेंस 45 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर माइनस 15 किलोमीटर, क्या? माइनस 15 किलोमीटर, देन माइनस 30 किलोमीटर बी से सी की तरफ गए, 30 किलोमीटर ये, 20 किलोमीटर ये, तो कितना हो जाएगा? 30 - 20 10 किलोमीटर माइनस साइन में, फिर माइनस साइन आएगा क्योंकि मैं वेस्ट डायरेक्शन में फिर जाऊंगा।
ओ पॉइंट, सी से ओ पॉइंट तक, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर ओरिजिन से, और ये तो ज़ीरो ही है क्योंकि ये खुद ओरिजिन है, तो 20 माइनस जीरो इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 20, ये आ गया आपका माइनस का 45 किलोमीटर। अब आप एक बार इन दोनों का सम कीजिए, देखिए कितना होता है, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों का सम करें तो 45 पहला वाला केस माइनस 45 सेकंड वाला केस, टोटल कितना आ गया 45 माइनस 45 इज इक्वल टू 0 किलोमीटर। तो 0 किलोमीटर आपने क्या किया, डिस्प्लेस किया। क्या किया, डिस्प्लेस किया। इसे कहते हैं इससे ये इसमें डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क पड़ता है कि आप किस डायरेक्शन में चले हो। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जो हमारी डिस्टेंस आई थी, डिस्टेंस कितनी आई थी आपकी टोटल 90 किलोमीटर, क्योंकि ये 45 इधर पूरा यहाँ तक, उसके बाद वापस आए थे इधर, तो कितनी आई थी 90 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट देखें 45 पहले वाले केस में पॉजिटिव, उसके बाद माइनस 45 नेगेटिव वाले केस में, जब वेस्ट डायरेक्शन में चले थे तो नेगेटिव लिया था, टोटल हो गया 0 किलोमीटर, ठीक है ना। तो मतलब हमने 0 किलोमीटर डिस्प्लेस किया, हम जहाँ से चलना शुरू हुए हम वहीं पर आ गए। अगर मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, अब अपने होम से शॉप तक गए, शॉप से फिर होम तक आ गए, तो आपने कितना डिस्प्लेस किया, कुछ भी नहीं, आप तो फिर आ गए ना होम पर। तो हमने क्या देखना है, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमने सिर्फ क्या चेक करना है, हमने सिर्फ अपनी इनिशियल पोजीशन चेक करनी है कि हम कहाँ से हमने चलना शुरू किया, ठीक है ना, और हमने फाइनल पोजीशन देखनी है कि फाइनल पोजीशन में हम कहाँ हैं। बस इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होता है उसको कहते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है आपका, हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो भी आपकी, जैसे ये 90 किलोमीटर हमारे पास एक वैल्यू आई है, कितनी आई है 90 किलोमीटर। किलोमीटर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। किलोमीटर क्या होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इस किलोमीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 90 है, क्योंकि ये एक नंबर है। नंबर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एक नंबर, ये नंबर है एक फिजिकल क्वांटिटी का, तो ये क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स समझ गए आप, मैग्नीट्यूड मीन्स कि जो फिजिकल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, यहाँ पे टाइम हो सकता है, ये डिस्टेंस की है या डिस्प्लेसमेंट की हो जाएगी आपकी क्वांटिटी, ठीक है ना। टाइम हो सकता है यहाँ पर, और भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होंगी, उनकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही मैग्नीट्यूड होगी। इस केस में 90, 45 या हम 0 जो ले रहे थे, ये इनकी मैग्नीट्यूड होंगे, ठीक है ना। होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में किसी भी पॉइंट पर डाउट होता है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे उस डाउट को लिख के दे दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।